जनपूरुषम्यजादुः कदिदाभ्यकल्पयाण्डा मुखं किमजाति किं बाह किमोधोमानाहुषेति ब्राह्मणशाहुराजन्यः हितापूरुषस्याजतमयस्याः जीन्स पहन रखे गुरुजी इसका महाराजा इधर से फोटो लो नहीं दादी दादी नहीं ओम अम्बे अंबिके मालिके नमानायति कच्चना सामने भगवान नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमो भगवत्यै भद्रायै नेताप्रदाय साम्रायै परिवारायै सायुधायै दक्षिकायै सवाहनायै सावर्णाय पुरात्मिकाय भगवते श्री दुर्गा देव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाच पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं पुरुषार्थाय ओम ब्राह्मणो च मुखमादिर्बाहो राजन्यः हितः पूर्वोदर्यवैद्य पद्याकुशूद्रो अजायत गङ्गमावनतो जातगतो सूर्यो अजायत धोत्रागोनिच प्राणचमुखाधीरज बन्धते सो भगवतुना यदतो अच्युतः भगवन्नादे तदारे प्रसर्पयामि सम्फलं मया देवे स्थापितं मृदत्वो देवने प्रदावादे भवे जन्मनि जन्मने समर्पयामि कुवादाते तामुसर्पयामि कृताया पूजाया तागुया देवदशिलां यानिकानि च पापानि जन्मानि च कृतानि च धार्यमानि जयजनपदे समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम श्री शाते लक्ष्मी कामन्या बाहोरात्रे पाद्वे नजराय त्यायन्ने जपद्वहे कन्याकुमारी तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् जनकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि दुर्गे स्मृता हरदेवे धीमहि स्मृता मतिमते वधुवां दारिद्र्य दुःखहरणिकारकन्या सर्वोपकार करणाय ददाति सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपं नमामि
प्रार्थना पूर्वं नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते धर्मादायो अनया पुत्र्या भगवती त्रिपुराधिका पराम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा देव्याः प्रीयता नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। बोलिए नारायण भगवान की जय, महारानी की जय। कपूर को भी लाना चाहते हैं। जीवनः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। राम कहे सुख उपजे सिया कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम। आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ। और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। हम खड़े रह जा रहे तुम्हारा बैठ जाओ। 1 2 3 बैठ जाओ। धक्का मुक्की नहीं होगी बैठ जाओ। हम खड़े हो रहे बैठ जाओ बैठ जाओ। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जय छत्तीसगढ़ महतारी की बागेश्वर बालाजी की माँ भुवनेश्वरी मैया की माँ दंतेश्वरी मैया की अंगार मोती माता की छत्तीसगढ़ के बादलों की कांकेर के पगलन की रास्ता दे रही हम यही हैं। आप लोग उठेंगे नहीं बैठे रहो सबको जय सिया राम यज्ञ नारायण भगवान की। हर हर भारत हिंदू राष्ट्र की सत्य सनातन धर्म की सभी भूदेव आचार्यों की सभी जजमत में यह नवकुंडी है सतचंडी महायज्ञ हो रही। सभी आचार्य बनारस से कुछ कहीं से आचार्य आए हैं। कल रात से हम छत्तीसगढ़ का ही भात खा रहे हैं। कल प्रातः काल कामाख्या में थे। माँ कामाख्या के दर्शन करके रात को रायपुर आ गए। प्रातः काल हम कवर्धा गए तो कवर्धा में वहां मंदिर का भूमि पूजन किया। फिर कांकेर से हमारा पुराना लगाव है खूब 2014 या 15 में हम कांकेर आए थे। 14 में अच्छा तो ध्यान है ठटरी के बारे हम भूल गए न कटा। हम आए थे
तब से ही बड़ा भाव था। बीच में खूब यात्रा में हम व्यस्त रहे, कांकेर के लोगों से हम मिलते जरूर रहे, सब लोग आते रहे, यहाँ की डॉक्टर मैडम, सब लोग यहाँ के पुराने लोग, बाबा भी हैं, यहाँ के सांसद हैं, बड़े सनातन का काम कर रहे हैं बाबा, सब लोग हैं। तो हम जुड़ते रहे, सबसे मिलते रहे, पर व्यस्तता खूब थी। इस तरफ कांकेर से और छत्तीसगढ़ से हमारा बड़ा लगाव है। कवर्धा, कांकेर, जगदलपुर और धमतरी, उस तरफ भौरमदेव, दंतेश्वरी, जतमई, घटारानी। और हम इसलिए छत्तीसगढ़ की भूमि को बहुत मानते हैं। एक तो छत्तीसगढ़ महतारी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ गाय माता है, गंगा माता है, गायत्री माता है, गौरी माता है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक प्रदेश भी माँ के रूप में जाना जाता है, छत्तीसगढ़ महतारी। और हम उस भारत में हैं जिस देश को भी भारत माता कहा जाता है। जय श्री राम। यहाँ कांकेर के लोगों का सौभाग्य कि सतचंडी महायज्ञ भव्यता के साथ में आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, इन यजमानों का भी सौभाग्य है कि आपके पूर्वज आज अपने आप में ऊपर बैठे बैठे धन्य मना रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसी बेटी बेटा जाया है जिसने यज्ञ की आहुतियां देकर के उन पूर्वजों को भी धन्य किया हुआ है। और दर्शन वाले भी बड़ा भाग्यशाली हैं, जो यज्ञ में नहीं भी हैं, उनके भी पूर्वज ऊपर जय जय कर रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक दिवस की यात्रा पर है, कल हमको यहाँ से दिल्ली होते हुए राजस्थान पहुंचना है। माँ भुवनेश्वरी भगवती के दर्शन हो गए, शनिदेव भगवान के भी हमने दर्शन करे। अभी हमें बताया गया कि गुरुजी जल्दी चलो, कहीं पे 22 लोगों की घर वापसी करवानी है, तो वहां हमें जाना है। 2-3 बातें हम बोलना चाहेंगे, इसके बाद में हम आगामी यात्रा। तुमने तो कुछ लोग तो आए, बाबा आया है पर्चा बनेगा अच्छा तो आए पर्चा के चक्कर में, लेकिन हम निकले बदमाश, हम चर्चा पकड़ा रहे तुमको हनुमान जी की चर्चा पकड़ा है, उतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। अद्भुत उत्साह है। अब हम बहुत ही जल्दी कांकेर में कथा भी सुनाएंगे। कब सुनाएंगे ये नहीं बताएंगे, सुनाएंगे ये पक्का है। जब बालाजी लीला करेंगे तो हम इस तरफ आएंगे। अभी हमने आज ही बैठक की एक जगह, हमने कहा, बसंत को भी कहा, हमारा बड़ा प्यारा चेला, तो हम जब उड़ रहे थे उड़न खटोला में, तो हमने बसंत को कहा कि हर हाल में अपन को बस्तर क्षेत्र में कथा करना है, ताकि जो उनकी ट्रकों को देखकर, अच्छा उनके पास जो हरि उल्लाह वाले हैं, उनके पास में कुछ वास्तविकता नहीं होती, वो ट्रकों का प्रयोग करते हैं, तो तरह तरह के प्रयोग करके भूतों के नाम पर, प्रेतों के नाम पर, तांत्रिकों के नाम पर, लालच के नाम पर हिंदुओं का, भोले भाले लोगों का, गांव के लोगों का धर्मांतरण करवा देते हैं। तो हमने इनको कहा है कि अब हम 1-2 कथा बस्तर क्षेत्र में भी करेंगे। हर हाल में हिंदू को हिंदू रहना है, और हर हाल में हम हिंदू को हिंदू रख करके रहेंगे। और हम आपको बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ से हमारा बड़ा प्रेम है। इसके पीछे कारण ये है, ये वही वो भूमि है छत्तीसगढ़ जहां पर जब हम पहली बार रायपुर आए थे तब हमने संकल्प लिया था और नारा दिया था कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। इसका संकल्प इसी छत्तीसगढ़ से प्रकट हुआ था, इसी रायपुर की भूमि से प्रकट हुआ था। उसके बाद समय समय धीरे धीरे पूरे देश में क्रांति हुई। और आज एक ऐसा समय है, जो कहते थे, एक समय ऐसा था 2014, 15, 16 में, वो कहते थे कि गजबाई हिंद होगा। हमने कहा ठटरी के बड़े भगवाई हिंद होगा। राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी। तो पहली बात तो हम लोग इसलिए हैरान है और धर्मांतरण इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जातियों में बटे। किस में बटे? जोर से बोलो। जातियों में। ऐसे समझना, मुसलमानों में भी जातियां हैं, बहुत जातियां हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन मुसलमानों में इतनी खतरनाक जातियां हैं कि एक मस्जिद में जाने वाले लोग दूसरी उनकी ही जाति के लोग मस्जिद में नहीं आ सकते। हमारे मंदिरों में एकता है, उनकी मस्जिदों में भी एकता नहीं है। मस्जिदों में शिया सुन्नी अंसारियों में इतना विरोध है कि एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जा सकते। उनमें जातियां बहुत हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई उंगली उठाता है, उनमें एक अच्छाई है, वो सब जातियों को छोड़कर मुसलमान बन जाते हैं। और हम लोगों में एक बुराई है, क्या? हम लोग या तो ब्राह्मण बनते हैं, या क्षत्रिय बनते हैं, या वैश्य बनते हैं, या शूद्र बनते हैं, और धीरे धीरे एक एक करके तोड़ रहे हैं और हम सबको लूट रहे हैं। आप लोग 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हो, मणिपुर, मेघालय, असम क्षेत्रों में,
उत्तराखंड क्षेत्रों में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। जितना ज्यादा हिंदू सोया उतना कहीं नहीं। क्यों सोया? क्योंकि हम लोगों को जात पात का जहर काट रहा है। और मेरे कांकेर के पागलों, हमने प्रण लिया है कि हम भारत को भव्य बनाएंगे और जात पात को मिटवाएंगे। ना तो हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें नेता बनना है। और एकता की ताकत के लिए तुम आए तो चमत्कार के चक्कर में। पर एक सुन लो मजे की बात। एक हमारे पास पहलवान आया कांकेर का, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसने 2 ही तोड़ दी। हमने एक 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसे पसीना आ गया, नहीं तोड़ पाया। वो बोला गुरुजी हम कहीं चेले। फिर हमने कहा कि समझे तुम्हें आया समझ में? नहीं आया? अब समझो, तुम अकेले रहोगे वो तोड़ देंगे, तुम 2 रहोगे तोड़ देंगे, तुम सब हिंदू एक रहोगे वो बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सब हिंदू क्या है? जोर से बोलो। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना हमें उनका विरोध करना है, ना उनके खिलाफ कुछ करना है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे, ये गारंटी है। लोग हमसे कहते अभी 3 लोग पकड़े गए निवास के पास में, वो आए थे कुछ लेकर के बाबा को मारेंगे। तो कुछ लोग हमसे कहते बाबा तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा हमने कफन बांध रखा है, जब तक हम भारत के हिंदुओं को जगाएंगे नहीं, एक नहीं करेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं। आप सब भुवनेश्वरी मैया के पावन प्रांगण में हो, यज्ञशाला के सामने हो, जो जो अर्जी लेके आए हो जाओ, सबकी पूरी हो जाए। सभी प्रसन्न रहो। युवान बच्चे भी बहुत हैं यहाँ पर। हनुमान चालीसा मंदिरों में जाते हो? दाई दादा मन जाते हो? सही में? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मंदिरों में जाया करो। हमें किसी से विरोध नहीं करना है, किसी से हमें लड़ना नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या रहना है? जोर से बोलो। मान लो हम लोग सनातन की बात ना कर पाए तो जो कर रहा हो उसके पीछे खड़े हो जाना है, उसको बल मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? आओ चले। तो अब हम लोगों को एकता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि समय बड़ा विचित्र चल रहा है। हम तो इसीलिए दिन रात भग रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा सबके दर्शन करके तुम लोगों के। और बहुत आनंद है, यज्ञ बढ़िया हो रही। आप लोग खुश हो? आवे मिलो, नहीं मिलो और रात के पाले ही हो बात। भूख मिट गया बेटा, तुम भंडारे बंद करवा दो। इस चक्कर में सब प्रसन्न रहो। और हम वहां हुआ है, कहाँ जाना है हमको? कौन से प्रांगण में? नरहर में, नरहर देव, वहां जाना है। वहां पर हमको घर वापसी करवानी है। इसके बाद में फिर प्रातः काल से आगे की यात्रा के लिए हमको निकलना है। सब अच्छे कांकेर के ही है कि आसपास के? कांकेर से कितने यहाँ तो आसपास रायपुर से भी है। चलो हाथ नीचे कर लो। अच्छा, चारामा यही बगल में ही तो है। उड़ीसा से विशाखापट्टनम। गजब ही हो गया भैया। हाँ, रायपुर तो हम गए हैं भैया, गुड़ियारी वाले हनुमान जी गए ना हम दादा। हाँ, रायपुर गए, बहुत आनंद आता है। राज कोटा गुड़ियारी, हाँ रायपुर में ही तो है। हाँ बिलासपुर से हम आना बहना हमारी, हम भी मध्य प्रदेश से हैं। और बताओ। सब प्रसन्न रहो, अच्छे से रहो, हनुमान जी के चरित्र को पकड़ो। और देवता हनुमत से ही, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। इसलिए हमको किनके चरण पकड़ना है? अपने बजरंगबली किसी से कम। अच्छा, आदमी विदेश जाता है, वीजा ले जाता, पासपोर्ट ले जाता, धन्य बजरंगबली बिना वीजा पासपोर्ट के लंका चलेगा। आओ, दरवाजे पे ही ऐसे ही लंका में प्रवेश कर रहे थे, दरवाजे पे लंकनी मिल गई इमिग्रेशन में। बोले पासपोर्ट दिखाइए, वीजा दिखाइए। हनुमान जी ने एक मुक्का मसक दिया। लंकनी बोली महाराज चले जाओ, सब हो गया है। हनुमान जी जैसा कोई देवता नहीं। हनुमान जी से सीखना क्या है? हनुमान जी से एक चीज सीखनी है, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी का संकल्प था
जब तक राम का काज नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। एक बात और याद रखना, हनुमान जी जैसा बल किसी भी देवता में नहीं। अष्ट सिद्धि अपने हनुमान जी किसी से कम नहीं है। हम लोग यहाँ वहां जाते हैं, इनमें देवता, इनमें पूजा, उनमें पूजा, इनमें भगवान होंगे, इतनी शक्तियां होगी। हनुमान जी जैसा कोई बलशाली देवता, राम दूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र। बताए हनुमान जी में कितना बल है? एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं? दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो है गज। 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता है वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल होता है वो बनता है राजा इंद्र। 10,000 राजा इंद्रों का बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। इतने बलशाली। अब लगा लो गुणा भाग। हनुमान जी कितने बलशाली, इसलिए क्या लिखा? रामदूत लिमिटेड नहीं है। क्या है? बोलो 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 बोलो। अनलिमिटेड बल है। उनके पास सिद्धियां कितनी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ओ असबर दीन है जानकी माता। 8 सिद्धियां 9 निधियां हनुमान जी के पास में है। जो भी साधक मंगलवार अथवा शनिवार को हनुमान जी को आर्क के पत्तों की माला बनाकर राम राम लिखकर हनुमान जी के दर्शन करता है, अथवा भारत में 3 जगह बालाजी के रूप में विराजमान है, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। जो भी लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके नियम करता, देसी करता, हनुमान जी की कृपा से अगर रोग बना है तो चिंता नहीं करना। डॉक्टरों की सलाह के साथ साथ ना से रोग अरे सब पीरा हनुमान जी के पास। अच्छा तुम कहो गुरु जी हमें तो भूत लग गए, ठटरी के बड़े भूत लग गए, तो क्या चादर चढ़ाने से भगेंगे? गुरु जी उपाय बताओ क्या है? एक उपाय है, हर शनिवार को बागेश्वर धाम पर परित्राण सरकार का दरबार लगता है और हनुमान जी महाराज का काम ही है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम। अपने हनुमान जी किसी से कम। तुम्हारे घर पर तुम्हारे ऊपर है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। जय सिया राम। अब आगे सुनो। आप कहो गुरु जी हम तो बहुत हैरान हैं। किस बात से? हमको राम जी के दर्शन करना है, हम भक्ति वाले आदमी हैं, देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या उपाय है? अरे भैया भूत प्रेतों के चक्कर में नहीं पड़ना, देवी की कृपा चाहिए, भगवती की कृपा चाहिए, राम जी की कृपा चाहिए। तो दोनों जगह हनुमान जी। वैष्णो देवी चले जाओ तो दरवाजे पर किसका पहरा है? जब 9 महीने के लिए माँ गुफा में चली गई, किसने पहरा दिया? हनुमान जी ने। और राम जी के भी दरवाजे पर कौन? राम द्वारे तुम रखवारे होते नया क्या बिना पाए। तो राम जी के दरवाजे पर भी किसका पहरा है? हनुमान जी का। इसलिए इनके चरण को जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। हनुमान जी के चरणों को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बजरंग बली की चरण शरण पकड़ो। अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। ऐसे हनुमान जी की चरण शरण पकड़ो। बाकी अब हम लोगों को, हम तुम्हें वचन दे रहे, अगर आप नियम का पालन करोगे, जो भी हमने अपने गुरुजी से चूरन चटनी पाई है, जो भी कृपा पाई है, उस बल पर हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, लौट कर मुड़कर तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य दरबार लगाना या चमत्कार दिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य अपदीपो भवः। मतलब क्या? अब सुनो, हमारा मतलब है खुद का दीपक आप स्वयं बनो, ताकि दूसरे की उजाले में ना चलना पड़े, खुद का उजाला बन करके आगे बढ़ सको। बोलो जय सिया राम। छत्तीसगढ़ महतारी की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की,
दादा गुरु जी की। नमः पार्वती पते हर हर। अब हम वहां भी जाएंगे, सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, भोजन कर लो। हमको याद आ गई, अच्छा मैया है, वाह वाह वाह, ठीक हो। हमने इनके ही घर पे कथा की थी, यहीं पीछे रेशम कॉलोनी में। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पहली भागवत यही कांकेर में किए रहे। कहाँ? रेशमी कॉलोनी है ना। हाँ, ये हमारा दीक्षा लिए चेला भी है। देखो हमें ध्यान आ गई माता। हाँ, तो यहाँ से हम कौन से सन में किए रहे मैया? 2017 में। हाँ, रेशम कॉलोनी में संगीत में भागवत। हाँ, यजमान बने थे आप, तब हमको याद आ गई। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। अब हम जो है सामूहिक अर्जी लगाने, पसीना तो ऐसा चल रहा है जैसे टुल्लू पंप लग गया हो और संबल सी जैसे लीकेज नहीं हो जाता है, वही हाल है। तो इसलिए हम हाँ जी, राखी बात आशीर्वाद चाहिए जी। बाकी जन लठले भी बैठे सब आशीर्वाद को बैठे, खुश रहो, सब आशीर्वाद के लिए आए। इस तरफ क्या हाल है? मंदिरों में मंगलवार शनिवार को जाना प्रारंभ करो। जाते हो? लोग हमसे पूछते हैं, हम अभी यहाँ वहां गए, कौन? बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरे चील गाड़ी से, तो एक बहुत बड़े अधिकारी मिलने आए। गुरुजी आप भारत में चाहते क्या हो? तब हमने उनसे कहा, माय डियर, हमको भारत में सड़कों पे, मंदिरों में भीड़, सड़कों पे तूफान चाहिए, राम राज से भरा हिंदुस्तान चाहिए। तो मंदिरों में जाया करो, चंदन लगाया करो, संस्कृति को अपनाया करो, तभी महान बनोगे। एक लड़का का जन्म होता है अमेरिका में, माँ मर जाती है लेकिन वो पढ़ना नहीं छोड़ता, आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। पिता बहुत पीटता है लेकिन वो संघर्ष करता रहता है। बड़ा होकर के वो लड़का 16वां राष्ट्रपति बनता है, नाम उसका अब्राहम लिंकन होता है। महान बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और जिद्दी बनना पड़ेगा। जब जिद्दी बनोगे तभी महान बनोगे। और इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब सिद्धार्थ नाम का बालक महात्मा बुद्ध हो सकता है, जब नरेंद्र नाम का बालक स्वामी विवेकानंद हो सकता है, थॉमस एडिसन जिसे स्कूल से हटा दिया जाता वो महान वैज्ञानिक हो सकता है, पूरा शरीर जिसका विक्षिप्त था वो भी महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग हो सकता है, तो तुम भी महान हो सकते हो। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोगों को पढ़ना भी है, हनुमान चालीसा भी पढ़ना है, मंदिरों में भी शनिवार या देखो मुसलमानों की एक बहुत अच्छी खूबियत है, वो शुक्रवार को जाना नहीं छोड़ते। ईसाई भी रविवार को जाना, हम लोग भी कब जाते हैं जब फेस्टिवल, हेलो हेलो, भगवान से भी हेलो हाय बार करते, सेल्फी लेते चले जाते हैं। इसलिए हम लोग पीछे हैं। इसलिए अब हम लोगों को क्या करना है, शनिवार और मंगलवार को जाकर के क्या करना, जय 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 हनुमान। हाँ, इसलिए हम लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना। एक बार पूरी आयोजक समिति जो यहाँ कार्यक्रम करा रही है उनको ताली बजाकर धन्यवाद दो। सभी लोग यजमानों को धन्यवाद दो, यहाँ की समिति को धन्यवाद दो, सबको साधुवाद। हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। सब लोग ऊपर नहीं आ पाए, कुछ लोग नीचे से भी सुन रहे हैं क्योंकि भीड़, प्रशासन की व्यवस्था है, जगह कम है। व्यवस्था क्या, जगह कम है, तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। इसके बाद में यजमानों को हम पटकी देंगे सबको। खुश कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं ऐसे श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः।
हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ ऐसा अचूक और अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ अगर बागेश्वर धाम की कर देते हैं, 6 महीने में भी एक बार, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं, तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। आप जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 ओम। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, ऐसे बालाजी की तरफ छोड़ दो, हनुमान जी की तरफ। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार, इसको भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो फिर। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, हरे हरे महादेव। अच्छा, 1-2 सूचना है कांकेर वालों को। एक ये है, हम 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं की एकता के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। पूछो कहाँ? अरे पूछा ही नहीं रहा, यहाँ से खड़े, जहाँ से काव में लक्ष्य पीठ पर बागेश्वर धाम से और छाता 9 दिन तक हम पैदल चलेंगे सनातन के लिए, क्योंकि सब लोग तो मिल लेते हैं हमसे, बड़े बड़े लोग VIP प्रोटोकॉल लगा के मिल लेते हैं, बिछड़े लोग नहीं मिल पाते। अब हमने प्रण लिया, जो हमसे नहीं मिल पाता हम उनके पास स्वयं चल करके गांव-गांव जाएंगे, वहां भी करेंगे, एक पद यात्रा छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। हाँ विधायक जी तैयारी करो, अभी तो नहीं, आगे जो है बस्तर क्षेत्र में अपन को पद यात्रा करनी है सनातनियों के। बाबा तुम्हारी भी ड्यूटी लगनी है उसमें, पक्के सनातनी। और कुछ दिन में यहाँ पर भुवनेश्वरी आश्रम की कुछ व्यवस्थाएं बनो, अच्छा स्थान है, बहुत दिव्यता है यहाँ। हम 2016, 17, 14 में आए थे, तब से हमारा बड़ा स्नेह, तो यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं बनो, बहुत अच्छा स्थान है। और अपन को ये करना है, सबको एक करना है, सबको एक करना है। आप लोग बहुत अच्छे हो समाज का, एक बार आप दोनों को भी ताली बजाकर धन्यवाद। दोनों बड़े लाडले हैं हमारे, इनसे भी कबरदाम में मिले, ये तो बहुत पहले से मनोभाव से जुड़े हैं, बड़े प्यारे हैं। आ जाओ इधर। दोनों बहुत सनातन का कार्य करते हैं, सबको लेकर चलते हैं, अपन सबको हर हाल में अब यहाँ पर एक करना है, पद यात्रा भी करवानी, यहाँ की जिम्मेवारी अब तुम्हारी है, ठीक बाबा? अच्छा, आप लोग भी प्रसाद पालो, आरती कर लो, आचार्य जी हैं, हम वो कर लें, क्या कर लें, घर वापसी करवा दें, और रास्ता में धक्का मुक्की न करियो, दूर से प्रणाम कर लियो, नहीं तो ये कारे कारे खतरनाक लोग हैं, हम दूर से प्रणाम कर लियो। और मुस्कुराओ, हंसा करो, खूब हंसाया करो। हाँ, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो, सब प्रसन्नता पूर्वक रहो, अच्छे से रहो, सब लोग हमारे हैं, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। आओ माता, हम